क्या कहते हैं कि शब्द और धुन एक ही होता है, लेकिन शब्द गुरु अलग होता है, सुरत धुन धुन चेला होता है, अलग होता है। तो मैंने उनसे पूछा शब्द का अर्थ क्या है, तो इनको शब्द शब्द ही उसे मानते हैं जो कोई बाजा सुनता है। जिसे कबीर जी ने कहा है कि जाप मरे, अजप्पा मरे और अनाहद भी मर जाए। तीनों को मर जाना कह दिया। जितने भी नाद हो रहे हैं, जितनी भी सुनने वाली आवाजें हैं जो लोग सुनते हैं ध्यान में, वो नाद भी मर जाए। और सुरत समावे शब्द में, तो शब्द अलग हो गया। ताको काल न खाए, तो शब्द तो अलग हो गया। हम धुन को, हम शब्द को, नाद को या शब्द को एक कैसे कह सकते हैं कि कबीर जी की विचारधारणा के अनुसार भी दोनों अलग हैं। शब्द तो गुरु हो गया और धुन जो वाइब्रेशन है वो चेला है, धुन चेला है। तो मैंने इनसे जब ये बात की तो इन्होंने कहा कि शब्द किसे कहा जाता है, तो मैंने कहा जिसे कृष्ण जी ने अक्षर कहा है उसे ही कबीर जी ने शब्द कहा है। तो मैंने पूछा अक्षर किसे कहा गया है, तो इन्होंने क्या बताया अपनी, पहले इनकी ऑडियो सुन लो। हरजीत जी, अक्षर कहते हैं शरीर को और अक्षर कहते हैं मन को। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि अक्षर मन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये विवेक है इनका। आप श्रीमद् भगवत गीता से अगर इनका सच जानना है, ये समझे कि शर अक्षर का में दोनों में क्या अंतर है। शर किसे कहा जाता है और अक्षर किसे कहा जाता है, ये आध्यात्मिक पढ़ाई से भी जान लो और ये गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो कि अक्षर का अर्थ क्या है। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, जो नाश में नहीं आती, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जो नाश में नहीं आती, अविनाशी चीज़ है, अमर चीज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर। इसी तरह अक्षर को जानना है, जो शब्द कबीर साहब जी को जानना है, जिससे उन्होंने कहा है, जब उन्होंने रिप्लाई देते हुए अक्षर पुरुष के पेड़ है निरंजन वाकी डार, जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में जो कृष्ण जी ने उल्टे लटके वृक्ष के बारे में बताया था, एक बुझारत डाली थी, एक पहेली डाली थी, उस पहेली को सुलझाते हुए कबीर जी ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार। तो शब्द का उन्हें अपनी लैंग्वेज में शब्द कबीर जी ने किससे कहा कि किसे कहा है ये भी समझे। उन्होंने कहा है कि शब्द ना बिन से देही, उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेज में, कबीर जी की लैंग्वेज में शब्द आत्मा को कहते हैं और निशब्द परमात्मा को कहते हैं। तो दोस्तों जब आपको ये ज्ञान समझ आएगा तब इनकी बातों का आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनको गीता का सार भी नहीं पता, और गीता में मीनिंग क्या है, अक्षर का क्या मीनिंग है, शर का क्या मीनिंग है, इसको कोई भी पता नहीं है इनको। तो दोस्तों इस प्रकार के बंदे आप खुद सर्च कर लो कि अक्षर किसे कहते हैं। तो दोस्तों आगे इनकी एक और अटपटी बात है। इन्होंने कहा जितने भी यहाँ कर्म होते हैं, यानी कि इनकी अपनी धारणा में ज्ञान के अनुसार जितने भी यहाँ कर्म हो रहे हैं, ये प्रकृति जबरन, यानी कि फोर्सफुल, यानी कि इन्होंने शब्द उपयोग किया कि उसको फोर्स करके फोर्सफुली कर्म करा रही है। यानी कि जो प्रकृति है, इसका हिंदी में अगर हम इनकी बातों का, और करते भी हैं कि उससे जबरन प्रकृति ने अपनी शक्तियों से काम करवा रही है। प्रकृति बड़ी जटिल है, प्रकृति एक मशीन की तरह जबरन काम करवा रही है, वो उसने सब कुछ कराती है। आइए पहले इनसे सुने। संपूर्ण सृष्टि में कोई भी कर्म जो जीव करता है वो प्रकृति के माध्यम से ही करता है। प्रकृति ही हर जीव से फोर्सफुली कर्म करवाती है। एक है बाह्य प्रकृति, एक है आंतरिक प्रकृति। आंतरिक प्रकृति है तुम्हारा मन, और बाह्य प्रकृति है ब्रह्मांडीय मन। ये दोनों ही मिलकर जीव के साथ खेला करते हैं। तो दोस्तों जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने इनसे कहा कि मुझे भी दुख है, मुझे भी बीमारी है, जिसके कारण मेरा चंडीगढ़ इलाज चलता है, तो मुझे क्यों बीमारी लगी, मेरा क्या दोष है, क्योंकि सब काम तो प्रकृति करा रही है फोर्सफुली, आप खुद कहते हो।
तो मुझे इन्होंने पहले कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप होंगे, उसकी सजा हो सकती है, पिछले जन्मों में हमसे बहुत गलतियां होती। तो मैंने कहा ये तो प्रकृति फोर्सफुली कर्म कराती है, आपने तो खुद कहा, इसमें मैं कैसे दोषी हो गया? यदि आपका ज्ञान सच्चा है तो मुझ में प्रकृति जबरन कोई काम करा रही है, जैसे कोई प्रेत भूत प्रेत मुझ में घुस के कोई काम कराता है, मेरा कोई वश ही नहीं रहता, मुझसे कि फोर्सफुली यानी कि कोई प्रभाव डाल के मुझसे कर्म करा रहा है, तो मैं दोषी कैसे आ गया? या फिर अगर प्रकृति ने मुझसे ही ये फोर्सफुली होकर कर्म कराए हैं तो उसने और सबसे क्यों नहीं कराती? मेरे से पर्सनल दुश्मनी क्या है? तो इन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कि तुम मुझसे अच्छे नहीं लगते हो, यानी कि एक मशीन को, एक प्रकृति को अब ये ऐसी बातें करने, हो सकता है तुम प्रकृति को अच्छे नहीं लगते, तुमसे वो फोर्सफुली कर्म। अच्छा, प्रकृति का तो मैं विरोध भी नहीं कर सकता। यदि प्रकृति फोर्सफुली मुझसे कर्म कराती है, प्रकृति अपनी शक्ति से मुझे चलाती है, वो जटिल है, तो मैं तो प्रकृति के विरुद्ध काम कर ही नहीं सकता किसी के, क्योंकि वो मुझसे, मेरा दिमाग ही वही यूज़ कर रही है, मुझसे फोर्सफुली वो कर्म करा रही है। इसका मतलब मैं तो बीच में हूँ ही नहीं, मुझसे कोई प्रेत घुस के, प्रेत ही मेरे अंदर सब कुछ कर रहा है, कोई मेरा तो वश ही नहीं है। तो फिर मैं दोषी कहाँ आ गया, किस मायनों में आ गया? तो वहाँ इन्होंने फिर अपनी बात घुमाने की कोशिश की, इधर उधर की बात कर, नहीं कुछ कुछ जो कर्म है हम खुद करते हैं, कुछ कुछ कर्म प्रकृति करा, मतलब फिर अलग अलग बातें करने लगते हैं जब इनके पास तर्क नहीं होता। आगे मैं बता, हाँ, तो आगे इन्होंने क्या कहा, इसके बाद बात हुई, इन्होंने कहा प्रकृति जो अनादि है। तो मैं अनादि का थोड़ा सा अर्थ बताना चाहूँगा आपसे, आइए पहले सुन लो इनकी बात। तभी तो समझा रहा हूँ कि प्रकृति अजन्मा नहीं है, अनादि है। अजन्मा और अनादि में फर्क होता है। प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति बनती है और बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है। लेकिन परमात्मा अजन्मा है, वह न तो बनता है न बिगड़ता है। ये अंतर। तो दोस्तों, आपने सुना, इन्होंने कहा कि प्रकृति अनादि है, तो प्रकृति तत्वों से बनी है। मैंने इनसे कहा प्रकृति तत्वों से बनी है, तत्व तो बाद में है आपकी धारणा में, पहले परम शून्य आया, फिर आकर्षण विकर्षण हुआ, फिर परम चेतना बनी, फिर परम चेतना ने तत्व बनाए आगे। तो मैंने कहा कि प्रकृति अनादि कैसे आ गई है? आपके ज्ञान के मत के अनुसार तो ये आ ही नहीं सकती। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा जब अपनी कहानी अनुसार ज्ञान बताया गया तो उन्होंने जरूर कहा कि जब ये सृष्टि थी तो परमेश्वर भी था, प्रकृति भी वीरान पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, यानी कि प्रकृति पहले ही पड़ी थी। क्या आपकी धारणा भी ये कहती है कि प्रकृति पहले ही पड़ी थी, परमात्मा वहाँ देखता होगा फिर प्रकृति को? ठीक है, तो प्रकृति पहले कहाँ से पड़ी थी, कहाँ से आई? ये भी फिर इसका मतलब अविनाशी है। 5 तत्व 3 गुण भी अविनाशी होंगे, सारा कुछ अविनाशी होगा फिर, क्योंकि सारा कुछ बना तो है नहीं इनके अनुसार, अनादि है प्रकृति भी। तो प्रकृति अगर अनादि है तो मन भी अनादि कहते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना है, प्रकृति अनादि कहते, प्रकृति को भी अनादि कहते हैं और मन को भी अनादि कहते हैं। तो थोड़ा विचार करें, तो अनादि का अर्थ इनसे ही करवा लो। इनका कहना है कि अनादि शब्द उसे हम कहते हैं, यानी कि राकेश जी की धारणा से अनादि शब्द वो है, मदन मोहन जी की धारणा से अनादि शब्द हम तब लगाते हैं, उनकी धारणा के अनुसार देखा जाए, कि जब कोई चीज़ परमानेंटली नहीं मरती, यानी कि वो बनती बिगड़ती बिगड़ती रहे, जो शाश्वत नियम उस चीज़ का, उसका परमानेंटली इलाज नहीं है, यानी कि वो शाश्वत है, बने बिगड़ेगी ही, इसलिए हम उसे अनादि कहते हैं। जैसे एक कोई चीज़ है, जैसे चांद है जो बनता बिगड़ता रहता है, कोई परमानेंटली इलाज नहीं है इसका कि हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। उसको अनादि शब्द लगता है जिसका कभी मोक्ष नहीं होता, जो कभी मिटने में नहीं आता, मिटता है बन जाता है, बन जाता है मिट जाता है, ये इनकी धारणा है। तो मन भी फिर इन्होंने अनादि लगा दी। इसका मतलब है, अगर ये अनादि का अर्थ जे लेते हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इनका मन भी कभी मिटेगा नहीं, मिटेगा बनेगा, मिटेगा बनेगा, ये मिटाएंगे वो बना देगा कोई, मतलब फिर मन को कैसे मार रहे हैं? यदि किसी चीज को इन्होंने अनादि बता दिया और अनादि का अर्थ कर दिया कि अनादि का अर्थ क्या होता है, शाश्वत नियम, उसका शाश्वत नियम अटल रहेगा, बनेगा।